प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेसन नंबर 2 पढ़ रहे हैं, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। इसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स शब्द जो हैं वो एक तरह से किसी एरिया से जुड़ा हुआ है, क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ है। तो विद्युत फ्लक्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। क्षेत्रफल सामान्यतः किसी भी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान हम कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई एग्जांपल देखते हो, आयत का क्षेत्रफल या वर्ग का क्षेत्रफल, जिसके अंदर हम दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल को हम सदिश राशि मान सकते हैं। और क्षेत्रफल को जब हम सदिश राशि मानते हैं तो ये ज़रूरी है कि इसकी दिशा क्या होगी। तो बेसिक लेवल से हम केवल इसकी जो है दिशा विशेष तौर से ध्यान रखेंगे। एरिया वेक्टर या क्षेत्रफल सदिश हमेशा उस पृष्ठ के लंबवत होता है, लेकिन ध्यान रहे कि पृष्ठ के लंबवत प्रेक्षक की तरफ। ऑब्जर्वर, जैसे ये बोर्ड हैं तो इस बोर्ड का क्षेत्रफल हमारे लिए इधर बाहर की तरफ होगा, तो वैसे ही अगर इसके पीछे कोई है तो उसके लिए क्षेत्रफल सदिश उसकी तरफ होगा। यानी ध्यान ये रखना है कि होगा हमेशा सतह के लंबवत, लेकिन प्रेक्षक के अनुसार। तो दो दिशाएं हो सकती हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण दिशा होगी जो प्रेक्षक की तरफ होगी। तो ये होता है क्षेत्रफल सदिश। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई ऐसा ऊर्ध्व तल में वृत्ताकार भाग रखा हुआ है या डिस्क रखी हुई है, तो उसके क्षेत्रफल को हम ऐसे डिनोट करेंगे कि अगर हम इधर से देख रहे हैं तो उस केस में क्षेत्रफल सदिश इधर आएगा, और अगर ऑब्जर्वर इधर हैं तो क्षेत्रफल सदिश दूसरी साइड आएगा, यानी इधर लंबवत या इस साइड में लंबवत। कुल मिला के लंबवत का ध्यान रखना है कि सतह के लंबवत एरिया वेक्टर होता है। अब हम देखते हैं विद्युत फ्लक्स। तो फ्लक्स जो शब्द हैं ये एक, इसका हम शाब्दिक मतलब भी निकाल सकते हैं कि फ्लक्स से मतलब होता है मात्रा, किसी भाग से गुजरने वाली मात्रा। मात्रा कोई सी भी, किसी की भी हो सकती है, जैसे पानी की मात्रा या वायु की मात्रा। अब यहाँ पे क्योंकि हम विद्युत फ्लक्स पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आवेश से संबंधित होगी। और पिछले लेसन यानी फर्स्ट लेसन के अंदर हम विद्युत आवेश के बारे में जब पढ़ते हैं तो विद्युत आवेश अपने चारों ओर बल रेखाएं, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं या आवेश में प्रवेश करती है। वो निर्भर करता है कि आवेश धनावेशित है या ऋणावेशित है। जैसे हमने पैटर्न बनाया था कि प्लस क्यू आवेश हैं तो विद्युत बल रेखाएं दूर की तरफ जाती हैं, यानी आवेश से प्रारंभ होकर के अनंत की तरफ। या माइनस क्यू आवेश हैं तो उस केस में अनंत से इस आवेश में प्रवेश करती है। अब यही बल रेखाएं, क्योंकि अगर हम कहीं पे इसके चारों ओर गोलाकार भाग बनाएंगे तो उस गोलाकार पूरे भाग से ये बल रेखाएं गुजर रही हैं। हम किसी छोटे से भाग की अगर कल्पना करें कि जैसे मान लो कि ये भाग है, कोई वृत्ताकार है या वर्गाकार है, किसी भी टाइप का भाग है, इस भाग से कितनी बल रेखाएं लंबवत गुजरेगी, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो डायग्रामेटिक यानी इस टाइप से समझें। फॉर एग्जांपल ये हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, क्योंकि बल रेखाओं की दिशा या जो तीर का निशान हम लगा रहे हैं ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। यानी विद्युत क्षेत्र उस दिशा में है या बल रेखा उस दिशा में गमन कर रही है। अब अगर मान लो हमने जो पृष्ठ लिया है उस पृष्ठ का एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में है और ए जो है वो ई के साथ थीटा कोण बनाता है, तो
यानी एरिया वेक्टर की दिशा है। ये एरिया वेक्टर की दिशा थीटा है। तो ध्यान रहे कि जो भी हम पृष्ठ लेंगे उसके तल के बीच और तल और ई के बीच का जो कोण होगा वो 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर तल के लंबवत होता है। तो उस केस में ये भी ध्यान रखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि पृष्ठ के लंबवत एरिया होता है और एरिया का हमें ई की दिशा में घटक लेना पड़ेगा, या हम ई का ए की दिशा में घटक ले लें। अगर हम ए का इधर घटक लेते हैं तो, और या फिर ई का इधर घटक लेते हैं तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा ए की दिशा में। और हमें पता है कि एक घटक जो है यानी कॉस घटक के लंबवत होता है साइन घटक। तो एरिया की दिशा में ई का जो घटक है वो इस पृष्ठ के लंबवत हुआ, क्योंकि एरिया पृष्ठ के लंबवत है। तो ई का हमने ये जो घटक लिया है, इस घटक को अगर हम ए से गुणा कर लें तो हमें विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा फाई से, जिसको हम डिनोट करते हैं विद्युत फ्लक्स फाई, ई कॉस थीटा इंटू ए। ई कॉस थीटा इंटू ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। और हमें ये पता है कि जब हम दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल करते हैं तब कॉस थीटा मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसे डॉट प्रोडक्ट या अदिश गुणनफल के रूप में ई डॉट ए भी लिख सकते हैं। ई डॉट ए, इसका मतलब फ्लक्स जो है वो अदिश राशि हो गई, केवल क्योंकि एक तरह से मात्रा है, यानी विद्युत बल रेखाओं की वो मात्रा जो किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरती है। फाई हम यहाँ पे कंडीशन डिनोट कर सकते हैं थीटा के अनुसार कि फ्लक्स का मान कब अधिकतम होगा या कब न्यूनतम होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ई वेक्टर हैं और यहाँ पे हमने कोई भी पृष्ठ रखा है उसका क्षेत्रफल सदिश भी ई की दिशा में है। तो थीटा के 0 होने पर कॉस 0 1 हुआ तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जिसको हम लिखेंगे ई इंटू ए। और ये धनात्मक है तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे निर्गत फ्लक्स। निर्गत इसलिए क्योंकि इधर जो ऑब्जर्वर हैं प्रेक्षक, उसको ये बल रेखाएं बाहर की तरफ निकलती हुई लगेगी, यानी हम काल्पनिक रूप से कहेंगे कि बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, इसलिए ये फ्लक्स निर्गत फ्लक्स कहलाएगा। तो एक कंडीशन तो ये हुई। दूसरा, अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री लें, 180 कब होगा? जब यही पृष्ठ हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है लेकिन प्रेक्षक इधर हैं, तो इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश विपरीत दिशा में हुआ। और क्षेत्रफल सदिश विपरीत दिशा में है तो फाई का मान तो मैक्सिमम होगा, लेकिन cos 180 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए ये मिलेगा हमें -EA। और इसको हम बोलेंगे अधिकतम प्रवेशित फ्लक्स। प्रवेशित इसलिए क्योंकि अगर यहाँ पे प्रेक्षक हैं तो बल रेखाएं इस पृष्ठ के अंदर जा रही है, यानी काल्पनिक रूप से हम ये कह सकते हैं कि बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश कर रही है। और अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री की कंडीशन लेते हैं तो उस केस में cos 90 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि ये पृष्ठ हैं और ये एक ई विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो तो इसके तल के लंबवत ई के साथ 90 डिग्री एंगल पर, और 90 डिग्री है तो इसका मतलब कोई भी बल रेखा इस पृष्ठ के अंदर से नहीं गुजर रही है। और जब इस पृष्ठ के अंदर से कोई बल रेखा नहीं गुजर रही है तो फाई का मान मिनिमम होगा जो 0 होगा। यानी विद्युत फ्लक्स की हम 3 कंडीशन ले सकते हैं, जिसमें से 2 कंडीशन अधिकतम के लिए है, थीटा इक्वल टू 0 और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, अधिकतम प्रवेशित और अधिकतम निर्गत फ्लक्स।
और 90 डिग्री पर मिनिमम होगा। इसके अलावा जो भी स्थितियां होगी उनमें फ्लक्स का मान मिनिमम से मैक्सिमम के बीच होगा। अब विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसके मात्रक को हम देख सकते हैं। E इंटू ए से मात्रक क्या बनेगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेसन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है और इसको क्षेत्रफल से गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर। ये विद्युत फ्लक्स के लिए मात्रक बन जाएगा न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर एमकेएस पद्धति में, या डाइन पर स्टैटिक कूलाम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ये सीजीएस पद्धति में। हम आने वाले लेसन्स के अंदर एक और मात्रक भी देखेंगे, एमकेएस मात्रक, जो होता है वोल्ट पर मीटर। लेकिन ये तब समझ में आता है जब हम विद्युत विभव की अवधारणा समझ लेते हैं। तो विद्युत फ्लक्स पर आधारित अगर हम न्यूमेरिकल्स देखें तो उसके अंदर आपको सबसे फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मिलते हैं कि अगर आपको E की वैल्यू दे रखी हो वेक्टर फॉर्म में, फॉर एग्जांपल 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, ये E वेक्टर हैं, और एरिया वेक्टर दे रखा हो मान लो कि i कैप प्लस 2j कैप। पूछा जाता है कि ऐसे पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो फाई इक्वल टू ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट हमें आना चाहिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट i कैप प्लस 2j कैप। डॉट प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि i कैप डॉट i कैप 1 होता है, j कैप डॉट j कैप 1 होता है और k कैप डॉट k कैप 1 होता है। i कैप को j कैप से या j कैप को i कैप से या k कैप i को k कैप से जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमेशा 0 मिलता है। तो 2i कैप डॉट i कैप ये हो जाएगा 2, 3j कैप प्लस इंटू 2j कैप ये हो जाएगा 6, और k कैप का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, इसलिए हमारा आंसर मिलेगा 8 न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। सबसे सिंपल टाइप के न्यूमेरिकल जिसके अंदर हमें E वेक्टर और A वेक्टर दे रखा हो तो हम E डॉट A से विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। सेकंड टाइप के हम इस टाइप से देखते हैं कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 कैसे होता है। कारण क्या है? जैसे सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कोई ये बंद पृष्ठ है, उसमें बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो सिंपल सी बात है उतनी ही बल रेखाएं निर्गत भी होगी। ये प्रवेशित फ्लक्स कहलाएगा, ये निर्गत फ्लक्स कहलाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर कि प्रेक्षक किधर है उसके अनुसार। तो उस केस में जितनी बल रेखाएं प्रवेश की है उतनी बल रेखाएं निकलेगी, मतलब फाई प्रवेशित इक्वल टू फाई निर्गत। तो अगर हम फाई प्रवेशित और फाई निर्गत का योग करेंगे तो ये हमेशा हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है या पारित विद्युत फ्लक्स 0 होता है। अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लो कि ये बेलनाकार पृष्ठ है और इस बेलनाकार पृष्ठ को हमने किसी विद्युत क्षेत्र में रखा है, ई विद्युत क्षेत्र। हम इसकी त्रिज्या स्मॉल r मान सकते हैं बेलन की। बेलन में 3 पृष्ठ माने जा सकते हैं, ये 2 वृत्ताकार और ये वाला पृष्ठ वक्राकार। तो वक्राकार पृष्ठ से तो कोई फ्लक्स पारित नहीं होगा क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है वो E के लंबवत है 90 डिग्री पर। और जो वृत्ताकार पृष्ठ हैं, वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल और E के बीच का कोण
या तो 0 डिग्री है या फिर 180 डिग्री है। वो निर्भर करता है कि हम डिनोट किधर से कर रहे हैं। अगर इधर से कर रहे हैं तो 0 डिग्री हुआ, इधर से कर रहे हैं तो 180 डिग्री हुआ। तो उसी के अनुसार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पे कितना फ्लक्स प्रवेश कर रहा है और यहाँ से कितना निर्गत हो रहा है। फाई प्रवेशित यहाँ लिखा जाएगा माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फाई निर्गत यहाँ लिखा जाएगा E इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी वृत्ताकार पृष्ठ है, क्षेत्रफल सेम रहेगा। इन दोनों का योग हमारे कंसेप्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स हमेशा 0 होता है, और बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 होता है। तो इस आधार पर हम और भी कई कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि अगर हमारे पास में कोई अर्धगोला है, इस टाइप का अर्धगोलाकार पृष्ठ है, इस अर्धगोले को हमने एक विद्युत क्षेत्र में रखा है जिसकी बल रेखाएं इससे गुजरती है, विद्युत क्षेत्र E है। मान लो कि इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। पूछा जाता है कि इसके वक्राकार पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो हम डायरेक्ट वक्र पृष्ठ पर कहीं पर भी क्षेत्रफल सदिश को डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा अलग अलग होगी। इसलिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसमें दो पृष्ठ हैं, एक वक्राकार है और एक वृत्ताकार है। क्योंकि वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है, इसलिए इस वृत्ताकार पृष्ठ के लिए हम फ्लक्स लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वृत्ताकार पृष्ठ से जो फ्लक्स हैं वो निर्गत हो रहा है और वक्राकार पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है। तो डायरेक्ट हम जो हैं फाई निर्गत निकालें, तो फाई निर्गत हम यहाँ पे लिख सकते हैं E इंटू पाई आर स्क्वायर। और हमें ये पता है कि फाई निर्गत प्लस फाई प्रवेशित इक्वल टू 0 होता है किसी भी बंद पृष्ठ के लिए। तो यहाँ से फाई प्रवेशित, प्रवेशित का मतलब जो वक्र पृष्ठ में प्रवेश कर रहा है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ फाई निर्गत। तो इससे क्लियर है कि फाई निर्गत हम पहले से निकाल चुके हैं, E इंटू पाई आर स्क्वायर। वही नेगेटिव में होगा फाई प्रवेशित, यानी इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स होगा माइनस E इंटू पाई आर स्क्वायर। सेम यही प्रॉब्लम जो है इस टाइप से भी दी जाती है कि हमारे पास में अगर मान लो यही पृष्ठ अर्धवृत्ताकार पृष्ठ है, अर्धगोलाकार पृष्ठ है, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बार चेंज है। तो उस केस में हम सेम वही तरीका लेंगे कि ये एक पृष्ठ है वृत्ताकार और एक है वक्राकार, और इस बार यहाँ इस पृष्ठ के क्षेत्रफल और E के बीच का कोण 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई वृत्ताकार कितना हुआ, 0, और फाई वृत्ताकार 0 है, फाई वक्राकार हमें निकालना है, और दोनों का योग क्या होगा, 0। इसलिए फाई वक्राकार भी क्या होगा, क्योंकि फाई वक्राकार और फाई वृत्ताकार दोनों का योग 0 करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि फाई वृत्ताकार 0 है तो फाई वक्राकार भी 0 होगा। तो इसकी कुछ और प्रॉब्लम्स भी देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। ओके।